Assalamu alaikum. Today I'm going to show you more about my updates and more about the project. Alright, so let's jump right into it. And most probably this is the last video that I'm making because most of the work is done. Alright, so let me show you the project, the work of the project. First of all, you get into the code, you open it. Today I'm going to show you and explain you every single line in my code. Alright, do not worry. So if you open it, there are two screens, there are two options, only one screen. One is of login, the other one is create new account. If you click on login, what actually happens is that it is asking you to enter your name. Okay, for I have already made an account with this name. Okay, and this is the password. You can see it at the moment, it is visible. So if you open it, there are 4 more buttons. मुझे उर्दू में बात करनी चाहिए क्योंकि फ़िलहाल इंग्लिश में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही कोई पॉइंट है। तो यहाँ पे 4 बटन्स आपको मिल जाएंगे, बुक्स, लीडर बोर्ड, माई रैंक एंड टोकन्स और फिर है माई बुक्स। ये बुक्स मतलब आप मार्केट जा रहे हो एक तरह से और आप बुक्स ख़रीद रहे हो। जो बुक आपने परचेज़ की वो इस माई बुक्स में आ जाएगी, वो स्टोर हो जाएगी। पहले से मेरे पास 7 बुक्स हैं, ठीक है जी, दीज आर द बुक्स दैट यू हैव। ओके, और फिर यहाँ पे बुक्स में आप जाएं तो फिर वही 3 ऑप्शंस हैं, फिक्शन, स्टोरी टेलर, सेल्फ हेल्प। आप स्टोरी टेलर में जाएं, आप इलस्ट्रेटर्स में जाएं, आपके पास ये चीज़ें हैं, थिंग्स फॉल अपार्ट, अ पैसेज टू इंडिया। मोर ऑप्शंस में जाएं आप, लॉलिता, डेविड कूपरफील्ड, वैनिटी फेयर। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको ज़्यादा ऑप्शंस दे रही हैं, आप मोर ऑप्शंस में जाएं, आपको 10 ऑप्शंस मिलेंगे मोस्ट प्रॉबेबली। ठीक है जी, ये मतलब मैंने इस तरह का लॉजिक रखा है, आपको यहाँ पे 10 ऑप्शंस मिल रहे हैं, फिर पहले 10 मिल रहे थे, अब यहाँ पे 8 ऑप्शंस मिल रहे हैं। रीज़न ये है कि जो भी बुक्स रैंकिंग 9 से नीचे हैं वो सारी ले आओ। 9 to 10 वाली रैंकिंग में ये बुक्स हैं, ठीक, सॉरी, ये 9 to 10 वाली रैंकिंग में ये बुक्स हैं, और जो इससे नीचे हैं वो वाली दिखाओ, वो ये हैं। ठीक है, तो मोर ऑप्शंस इसलिए है, एडिशनल बुक्स एंड मैच योर प्रेफरेंस, और ये आपकी एडिशनल बुक्स हैं क्योंकि आप ख़रीद भी सकते हो। फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा परचेज़ क्योंकि मैं पिछली वीडियोस में कर चुका हूँ परचेज़। ठीक है, बैक में जाएं आप, माई बुक्स में आपके पास ये चीज़ें हैं, और फिर आपके पास टोकन है, माई रैंक एंड टोकन्स। रैंक आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट लेवल पर हूँ क्योंकि मेरे पास बुक्स 6 है ना, 7 है सॉरी, तो 5 to 15 इंटरमीडिएट लेवल, 0 to 5 बिगिनर लेवल। उसके बाद लीडर बोर्ड, यहाँ पे आप देखें, फजल बख्श, पत्थर खान, माउंटेन खान, खालिद कश्मीरी, बम्बू शर, दरिया खान, ये सारे आपके लीडर बोर्ड में हैं, और ये इंटरमीडिएट लेवल पे हैं 3 लोग, और उसके बाद बिगिनर लेवल पे हैं सारे। ठीक है, और फिर माई रैंक एंड टोकन्स। सही है, आपके पास अकाउंट्स बने हुए हैं। अब आपके पास बिल्कुल अकाउंट्स बने हुए हैं, जो कि मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये जो अभी आपने नाम देखे ना, ये रहे, ये सारे अकाउंट्स, ये सारे नेम्स 6 के 6 यहाँ पे हैं। उन्होंने जो बुक्स ख़रीदी हैं वो यहाँ पे स्टोर हो रही हैं, आप देख सकते हैं ना, और स्कोर उनकी बुक्स का है, मतलब 6 बुक्स खरीदी हैं तो स्कोर 6 है उसका। ठीक है, इसलिए वो इंटरमीडिएट लेवल पे है, 5 to 15, और फिर यहाँ पे 3 है सिर्फ, तो फिर स्कोर भी उसका 3 है। 0 to 5 बिगिनर लेवल, सॉरी 1 to 5 बिगिनर लेवल, 0 पे है अनरैंक्ड, उसकी कोई रैंक नहीं है क्योंकि बुक नहीं खरीदी उसने। और 7 बुक्स 5 to 15 अगेन इंटरमीडिएट। ज़्यादा बुक ख़रीद ले फजल बख्श तो फिर वो इंटरमीडिएट से सेमी एडवांस में पहुंच जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, और फिर मैं आपको बुक्स का डेटाबेस दिखा दूं। अब आप इसको रन करें, अब यहाँ पे देखें तो सारी की सारी जो भी आपके पास बुक्स हैं, टोटल 100 हैं, वो आ गई हैं। ठीक है जी, और इन 100 बुक्स में हमने डेटाबेस को सेटअप तो कर लिया है। अब देखें ज़रा, असल डेटाबेस सिर्फ नाम का है, बुक के नेम्स का। ठीक है, अभी अगर आप देखें तो असल डेटाबेस सिर्फ बुक्स का है। यहाँ पे देख लें, सारे के सारे 100 बुक्स यहीं पे है। ये कनेक्टेड है आपके कोड के साथ। कोड में जैसे ही ये बुक आप कोई भी परचेज कर रहे हैं या क्लिक कर रहे हैं तो उसका एक PDF खुला हुआ आ जाए। तो उससे पहले मैं लॉगिन कर लूँ, आपको दिखाता हूँ कि PDF खुलेगा कैसे। ठीक है, खालिद कश्मीरी 1456। ठीक है जी, आपने लॉगिन कर लिया है सबसे पहले, और फिर माई बुक्स में जाएं,
और यहाँ पे कंपाउंड इफेक्ट ये पड़ी हुई है बुक, इसको आप क्लिक करें खुल जाएगी। ठीक है, जैसे ही आपने क्लिक किया ये खुल चुकी है बुक आपके लिए और फिर आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कोड दिखा देता हूँ काम किस तरह कर रहा है। ठीक है जी, सबसे पहले आपने सारी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करवा दिया है। मैंने फ़िलहाल लाइब्रेरीज़ को आप छोड़ दें, मैं बस कोड समझा दूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पे ना। ठीक है, सबसे पहले जे फ्रेम है आपके पास, एक फ्रेम मैंने बना दिया है, एक फ्रेम है और फिर एक पैनल है। फ्रेम का काम ये होता है कि ये जो चीज़ आप एक विंडो देख रहे हैं ना, इसको आप कहते हैं फ्रेम। ठीक है, उसमें जो चीज़ें आप देखते हैं, जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि एक बटन जो अभी आपने देखा, उसे आप पैनल में रखते हैं। एक पैनल इन बटन्स को होल्ड करके रखता है और फिर लेबल्स को भी होल्ड करके रखता है वो, और फिर वो पैनल जाके फ्रेम पे लगता है। ठीक है, बटन्स जाके फ्रेम पे नहीं लगते, पैनल जाके लगता है। ठीक है जी, सही है। और उसके बाद आपकी वायरिंग है सब कैटेगरी और परचेस्ड बुक्स। फ़िलहाल जो चीज़ आपको देखनी चाहिए वो ये है, सिर्फ परचेस्ड बुक्स। आप सिर्फ इस पर ध्यान दें। ये असल में है एक हैश सेट। हैश सेट का काम ये होता है कि वो एरेज की तरह काम करता है यहाँ पे। अब हैश सेट का फ़ायदा ये है यहाँ पर कि उसको आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं दे सकते, उसको आप दो नाम नहीं दे सकते जो सेम हो, वो नहीं लेता। वो आप उसको दो नाम दें वो एक कर देगा उसे। ठीक है, तो ये फ़ायदा है यहाँ पे। और ये मैं आपको बताऊँगा परचेस्ड बुक्स का मैंने हैश सेट बनाया क्यों है ना, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा जब हम उस कोड पे होंगे जो कि इस चीज़ को कवर कर रहा है ना। फिर यूज़र नेम है, टोकन्स और स्कोर। इसमें जो काम की चीज़ें हैं वो एक ये है और जो दूसरी काम की चीज़ है वो ये है। इन दो चीज़ों को आप जहन में बिठा लें क्योंकि ये बहुत यूज़ होंगी। बाकी जो हैं उनको फ़िलहाल आप अगर इग्नोर कर भी दें तो भी कोई मसला नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। मैं थोड़ा जल्दी करूं ताकि चीज़ों को कवर कर सकूं। फ्रेम है, फिर से एक जे फ्रेम बनाया है मैंने, और वो मैंने फ्रेम बताया ये विंडो, उसको आप विजिबल कर दें। ठीक है, विजिबल कर दें, ये उसकी साइज़ है उसके बाद, और फिर उसका नाम क्या होगा, बुक्स फॉर यू होगा, और फिर एग्जिट ऑन क्लोज। आपने जैसे ये एक्स को दबाते हैं ना आप क्रॉस के ऑप्शन को, तो क्लोज हो जाती है विंडो, ये वही बात है। और फिर सेट रिसाइजेबल, आप उसकी साइज़ चेंज नहीं कर सकते, इसकी मैं कर सकता हूँ। ये देखिए ज़रा, ये हमने इसको यूँ किया, ये रिसाइजेबल है, मेरी विंडो रिसाइजेबल नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है, गेट कंटेंट पैन। ये आपके जितने भी कलर्स हैं वो उस तरह से उसका जो टोटल कलर होगा वो दिखाएगा आपको। ये इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये पर्पल कलर है असल में, लेकिन बात यह है कि मैंने बटन्स डाले हैं तो ये पर्पल कलर हाइड हो चुका है। सही है। उसके बाद आप पैनल फिर से बना रहे हैं एक, और उसकी जो लेआउट है एक बॉर्डर लेआउट रखी है। यह बॉर्डर लेआउट रखने का एक फ़ायदा है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। सही है जी, आप आगे चलें। सबसे पहले इस बुक परचेज या एड परचेज बुक, आपको मैंने वो चीज़ दिखाई थी, कहाँ गया, ये रहा परचेस्ड बुक्स। आप इसमें जाएं और परचेस्ड बुक्स, ये एक हैश सेट है, इसमें आपने बुक्स परचेस की हैं तो इसमें ऐड करेंगे। इसमें आपने बुक को कंफर्म करना है कि परचेस हुई है, तो फिर वो इसी में से चेक होगी। तो ये दोनों जो मेथड्स हैं, इस बुक परचेस्ड या एड परचेस्ड बुक्स, दोनों उसी हैश सेट को ही जाके टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है ओपन PDF। जिस तरह अभी मैंने PDF ओपन करके दिखाया आपको, बिल्कुल उसी तरह ये मेथड फाइल पाथ को जाके PDF खोल रहा है, और ताकि आप देख सकें कि एक फ़ाइल PDF पढ़ सकें। ठीक है, यह बात है इसकी। ठीक है, ये मैं कोड एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन बस उसमें यही है कि आपने एक फ़ाइल का मैं आपको दे रहा हूँ, नाम मैं दूंगा, एड्रेस आपके पास है, उसको जाके खोल दें बस। ये कहाँ गया, ये ओपन PDF का एक और पड़ा था मेरे पास, वो मिल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद क्या हो रहा है, ये एक क्वेरी है जो कि मैं समझा दूँ आपको। सबसे पहले ये आपकी एक टेबल का नाम है जो कि यूज़र्स है ना, यहाँ पे ये पड़ी हुई है। अब यहाँ जाएं, टेबल्स में आप देखें तो दो टेबल्स हैं, एक बुक्स फॉर यू, दूसरी यूज़र्स। और उसमें आपके पास आपने दो चीज़ें लेनी हैं, दो चीज़ों पे ध्यान देना है, एक यूज़र नेम है और दूसरा पासवर्ड है। ठीक है जी, और ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे पड़े हुए हैं। आप यूज़र्स में जाएं, इसको, ये यूज़र नेम और दूसरा पासवर्ड, ये आपका पड़ा हुआ है ना सारा। तो जैसे ही आप यूज़र नेम में गए
और पासवर्ड में गए, उसकी वैल्यूज़ मैं दूंगा, पता नहीं कौन सी होंगी लेकिन मैं दूंगा तुम्हें, ठीक है। ये क्वेरी है, वैल्यूज़ पता नहीं मुझे लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी लेनी है ना वैल्यूज़, सही है। यहाँ पे एक कनेक्शन है जो कि मैंने URL दी है उसे, और फिर उसके बाद यूज़र नेम उसको दिया है, और फिर पासवर्ड। जैसे ही आप MySQL में खोलते हैं उसको, सबसे पहले उसकी लोकेशन है, उसके बाद आपके यूज़र नेम है, और फिर जो पासवर्ड जो आपने अपनी डेटाबेस के लिए रखा है ये वो है, ठीक है। जिन लोगों ने MySQL नहीं यूज़ किया ये शायद उन्हें लाइन समझ ना आए, लेकिन ये बस आप पाथ सेट कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है जी। फिर प्रिपेयर स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बनाई है आपने। अब प्रिपेयर स्टेटमेंट तब यूज़ होती है जब आपके पास पैरामीटर्स होते हैं इस तरह के। मेरे पास पैरामीटर्स हैं इसीलिए मैंने ये चीज़ यूज़ की है, और अगर ना होते तो मैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ये वाला क्लास कॉल ही ना करता, इसका मेथड बनाता ही ना, ठीक है जी। और उसके बाद है आपकी स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग 1 यूज़र नेम और सेकंड इज़ पासवर्ड। इसका क्या मतलब होता है, 1 और 2 को आप देखें, बस ये दो चीज़ें अगर आप समझ जाएं तो इसका आप पर्पस समझ जाएंगे कि देखें कुछ भी यूज़र इनपुट करे, सबसे पहली चीज़ जो वो इनपुट करेगा ना वो तुम ले लो एज ए यूज़र नेम जो कि यहाँ पर है, ठीक है। और फिर जैसे जो दूसरी चीज़ वो इनपुट करेगा ना वो तुम एज ए पासवर्ड ले लो, बस ये चीज़ इनको इस तरह ले लो तुम, ठीक है जी। और उसके बाद होगा क्या, उसके बाद है रोज़ इंसर्टेड। इसका फ़ायदा ये है कि आपने ना एग्जीक्यूट अपडेट कर दिया है। एग्जीक्यूट अपडेट इसका ये फंक्शन है कि कोई चीज़ आपकी SQL क्वेरी में पहले, SQL डेटाबेस में पहले से पड़ी हुई है, आपने या तो उसे ऐड करना है या उसको अपडेट करना है या डिलीट करना है, ठीक है। तो आप यूज़ करते हैं एग्जीक्यूट अपडेट, वरना फिर आप करते हैं एग्जीक्यूट क्वेरी या एग्जीक्यूट स्टेटमेंट कहते हैं उसे आप। तो फिर वो चीज़ यूज़ करते हैं जब आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा फेच करना हो, अपडेट ना करना हो, ठीक है। उसके बाद रिटर्न रोज़ इंसर्टेड। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे ही कोई ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाए ना सक्सेसफुली, तो इसका मतलब ये है कि एक यूज़र बन चुका है, वो डेटा जा चुका है उसमें, और फिर एक रो आपके पास आ चुकी है जो कि इंट रोज़ इंसर्टेड इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, जो कि उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सिंस इट इज़ ग्रेटर देन 0 तो फिर वो रिटर्न कर देगा। इसका मतलब ये है कि यूज़र क्रिएट हो चुका है। उसके बाद SQL एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन तब आती है जब आपकी कोड उस पॉइंट पे फंस जाए। पिलो का पुरानी वाइट में पिलो थी वही ना। हाँ, अब आप यहाँ पे देख लें तो एक्सेप्शन को कैच करना है हमने। जब भी आप इस तरह की कोडिंग करते हैं ना, जब आपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना हो तो फिर आप ट्राई करते हैं कि कनेक्शन बन जाए, और अगर नहीं बन रहा तो क्या किया जाए, तो तुम इस तरह करो कि एक स्टैक ट्रेस है ना, उसकी लोकेशन, उसकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रिंट कर दो, ठीक है। प्रॉम्प्ट में वो प्रिंट कर दो ताकि हम उसे डीबग कर सकें। रिटर्न फॉल्स मतलब ये कि क्रिएट नहीं हुआ यूज़र, ठीक है। यही एक आप एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट समझ लें, ठीक है। उसके बाद है ऑथेंटिकेट यूज़र। क्रिएट यूज़र जब आप नया अकाउंट बनाएंगे, ऑथेंटिकेट यूज़र जब आप लॉगिन कर रहे हैं, जब आप अकाउंट बना चुके हो सिर्फ लॉगिन कर रहे हैं, तो ऑथेंटिकेट यूज़र तब बनता है आपका, ठीक है जी। और ये लेगा यूज़र नेम और पासवर्ड, मतलब जो यूज़र नेम आप देंगे, जो पासवर्ड आप देंगे वो चेक होगा यहाँ पर, और फिर चेक होने के बाद वो देखेगा कि ये वाकई अकाउंट है या नहीं है, और अगर है तो फिर वो अकाउंट खुल जाएगा। जिस तरह मैंने अभी लॉगिन किया वो खुल गया था अकाउंट, सही है जी। उसके बाद ट्राई एंड कैच वंस अगेन, सही है जी। अब इसमें यह है कि जो चीज़ पहले मैं तुम्हें इंटर करवाऊँ वो है यूज़र नेम, जो चीज़ बाद में आएगी वो है पासवर्ड, ठीक है जी। और फिर रिज़ल्ट सेट एग्जीक्यूट क्वेरी। अब ये लाइन आप ध्यान से देख लें। रिज़ल्ट सेट का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई चीज़ फैच करवा रहे हैं डेटाबेस से, जब भी आप कोई चीज़ डेटाबेस से फैच करवा रहे हैं JDBC के थ्रू, तो आप रिज़ल्ट सेट यूज़ करते हैं। बस ये चीज़ आप इसको याद रखें, जब भी कोई चीज़ फैच करवानी हो रिज़ल्ट सेट यूज़ होगा, बस, ठीक है जी। और फिर रिज़ल्ट सेट यूज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एक
क्वेरी एग्जीक्यूट करवाना चाहता है, जो कि ये वाली क्वेरी है, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं लाइन 98 पे, ये वाली क्वेरी हमने एग्जीक्यूट करवानी है, इसीलिए ये रिज़ल्ट सेट उसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है जी। और फिर क्या है, रिटर्न रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि जो वो रो जहाँ पे वो रिज़ल्ट सेट फेच किया ना डेटा उसने, अब वो रो प्रिंट कर दो, वो वाली रो प्रिंट कर दो, या फिर वो वाली रो के आगे वाली रो प्रिंट कर दो। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक रो का कहा है उसे कि एक मैं तुम्हें यूज़र नेम दूँगा, तुम देखना कि कहाँ पे वो है, और अगर है तो फिर ठीक है ना, तुम ये नंबर अब मुझे बता दो, रिटर्न कर दो उसका नंबर रिटर्न कर दो, वरना फिर तुम मुझे रिटर्न करो फॉल्स। सही है, तो ये एक्सेप्शन है। उसके बाद आप यहाँ जाएं तो प्राइवेट बूलियन स्टोर परचेस्ड बुक्स। अब मैंने आपको पहले दिखाया था हैश सेट का परचेस्ड बुक्स या फेच द बुक्स। ठीक है, फेच नहीं था, वो परचेस का था और वेरिफिकेशन का था। यहाँ पे अब ये देखें, ये डेटाबेस का है, डेटाबेस में स्टोर करवाना हो बुक तो कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले आप यूज़र नेम लेंगे एज ए पैरामीटर, और दूसरी चीज़ है हैश सेट, जो कि पूरी बुक्स का हैश सेट है वो। ठीक है, जो भी अभी आपने ख़रीदी है ना वो। तो जैसे ही आपने चीज़ें ख़रीदी हैं तो मसला ये है, मसला नहीं मतलब हो ये रहा है कि एक बुक्स एज स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग रखी है मैंने, और यहाँ क्या करना है कि एक आपके पास हैश सेट है ना, तो एक नाम यहाँ है, फिर दूसरा कहीं है, फिर तीसरा कहीं, फिर चौथा कहीं। और मैं चाहता हूँ कि एक स्ट्रिंग में आ जाए सारा नाम, एक स्ट्रिंग में कॉमा सेपरेटेड सारे नाम उसमें आ जाए और बात वहीं ख़त्म हो जाए। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ। और जैसे ही ये काम हो जाए तो फिर मुझे तुम वो स्ट्रिंग बता दो, जो कि बुक्स एज स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग है, सारी बुक्स का नाम इसने एक ही स्ट्रिंग में सेव कर दिया है और कॉमा सेपरेटेड। सही है जी। उसके बाद एक क्वेरी है अपडेट यूज़र सेट परचेस्ड बुक्स। मतलब ये है कि तुम यूज़र्स में जाओ, डेटा में टेबल है, डेटाबेस में टेबल है यूज़र्स के नाम से, उसको एग्जीक्यूट करें। चले आपके पास, आप यूज़र्स में जाएं, उसके बाद क्या करो कि परचेस्ड बुक का एक आपके पास कॉलम होगा, है जी, है, ये रहा परचेस्ड बुक का कॉलम आपके पास है। उसमें मुझे नहीं पता कौन सा, लेकिन यूज़र नेम भी नहीं पता मुझे कि परचेस्ड बुक्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो अपडेट कर दो, यूज़र नेम मैं बताऊँगा तुम्हें फ़िलहाल नहीं पता मुझे। ठीक है, यह बात है। आपने कनेक्शन बना दिया है, ठीक है जी। ये कनेक्शन आप MySQL में आ जाएं तो फिर ये मैं आपको समझा दूंगा। बस इसमें यही है, आपने URL देना है, यूज़र नेम देना है, पासवर्ड देना है, कनेक्शन बन जाएगा। यहाँ पे स्टोर परचेस्ड बुक्स, ठीक है, हम यहाँ पे थे, रोज़ को अपडेट कर दिया है आपने। ठीक है, कनेक्शन बना दिया है आपने। और सबसे पहले मैंने आपको बुक्स एज स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग मैंने बता दी है, उसको आपने लेना है परचेस्ड बुक्स के लिए। ठीक है जी। और फिर जो दूसरी चीज़ होगी वो यूज़र नेम होगा आपका। सही है, पहले आपका बुक्स हो गया, फिर आपका यूज़र नेम होगा। सही है जी। आपने अपडेट एग्जीक्यूट कर देनी है, वो पूरी स्ट्रिंग जो थी वो गई उस डेटाबेस में। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये पूरी एक स्ट्रिंग बनी हुई है ना, यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे एक पूरी स्ट्रिंग नज़र आ रही है आपको, 7 बुक्स की है ये, और फिर ये सारी की सारी स्ट्रिंग आप यहाँ स्टोर कर चुके हैं। सही है। और फिर अगर रोज़ अपडेट हो रही है, मतलब वो चला गया है डेटा वहाँ पे, तो क्या रिप्लाई करो, कुछ रिस्पॉन्ड करो, वो होगा परचेस बुक्स हैव बीन सक्सेसफुली अपडेटेड फॉर यूज़र। ठीक है जी। उसके बाद कैच करें एक एक्सेप्शन को, जो कि अगर आ जाए तो फिर पूरा स्टैक ट्रेस को प्रिंट कर दो। सही है जी। उसके बाद ये एक पुराना मेथड है जो मैं यूज़ कर रहा था, ये मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग और इजीनेस के लिए अभी भी रखा हुआ है, ये मैं रिमूव कर दूँगा। ठीक है, टोकन्स इनटू DB, अपडेट टोकन्स, आपने टोकन्स लेने हैं और डेटाबेस में डाल देने हैं, ये वो बात है। ठीक है जी। टोकन्स वो 50 हैं आपके पास टोकन्स। ठीक है, अभी फ़िलहाल उसको छोड़ दें, ये 50 क्यों रखे हैं मैंने। यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे कि मोस्टली जितनी भी लोग हैं उनके 50 के करीब हैं टोकन्स ना। ठीक है, तो 50 टोकन्स यहाँ पर रखे हैं। जब भी मैं कोई नया बंदा बना रहा हूँ, कोई नया यूज़र बना रहा था, तो तब मैंने 50 टोकन्स रखे थे ताकि बुक्स ख़रीद सकूँ और दूसरी चीज़ें कर सकूँ। ये मैं यूज़ नहीं कर रहा अब, तो इसका काम भी नहीं है।
सही है। अपडेट यूज़र सेट टोकन, यहाँ पे वो सेम क्वेरीज यूज़ कर रहा है कि तुम जाओ यूज़र्स वाली टेबल में जाओ, टोकन्स का एक कॉलम है, मुझे नहीं पता कौन सा, ठीक है, मुझे कौन से वाले यूज़र नेम के टोकन्स एक्सेस करवाने हैं मुझे नहीं पता, मैं बताऊँगा तुम्हें, ठीक है। तो ट्राई करो, कनेक्शन बनाओ उसके साथ, ठीक है। कनेक्शन आप URL, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये 3 चीज़ें उसमें रख रहे हैं ना, सही है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ये तब यूज़ होती है जब आपके SQL क्वेरी में कोई पैरामीटर्स हों इस तरह, ठीक है। जब पैरामीटर्स होंगे तो आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। जो सबसे पहली चीज़ मैं इनपुट करूँगा वो होंगे टोकन्स, जो दूसरी चीज़ होगी वो होंगे यूज़र नेम, ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम, ठीक है जी। रोज़ आपने अपडेट कर ली, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट अपडेट, ये सारा कुछ हो चुका है, सही है। उसके बाद अगर रो आपकी अपडेट हो चुकी है तो फिर उसका एक नंबर होगा 1 2 3, जैसे ही होगा अपडेट वो आप रोज़ अपडेटेड वाले वेरिएबल में डाल दें। और अगर वो 1 है, 0 से ऊपर है, मतलब काम हो चुका है, नहीं है तो मतलब काम नहीं हुआ। एक्सेप्शन को कैच करो ज़रा, ठीक है। टोकन्स फ्रॉम DB ये बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह ये वाला काम कर रहा था। किधर गया ये अपडेट टोकन्स, ठीक है जी। अपडेट टोकन्स आप यहाँ से टोकन्स ले रहे हैं, डेटाबेस में डाल रहे हैं, और फिर टोकन्स फ्रॉम DB मतलब उधर से ले रहे हैं और प्रोग्राम में डाल रहे हैं, ठीक है जी। और फिर इसका भी सेम काम है, बिल्कुल सेम एज इट इज़, मतलब सिर्फ एक फ़र्क ये होगा कि आपकी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट थोड़ी सी क्वेरी चेंज होगी, बाकी सब सेम है इसका भी, ठीक है। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ फ़िलहाल क्योंकि बिल्कुल सेम चीज़ें की हैं मैंने उससे पहले भी। फिर है आपका गेट स्कोर फ्रॉम DB, गेट स्कोर फ्रॉम डेटाबेस, आप यूज़र नेम देंगे और फिर ये आपको स्कोर बताएगा। मतलब यहाँ पे स्कोर है ना, आपने यूज़र नेम देना है, मैं माउंटेन खान दे देता हूँ, आपको वो स्कोर देगा 6, ठीक है जी। और ये मैंने कनेक्शन उसका बना दिया है। सबसे पहले कनेक्शन बनाए, फिर क्वेरी उसको बताएं कि एक यूज़र्स नाम की टेबल है, उसमें सेलेक्ट करो स्कोर नाम के कॉलम को, ठीक है। इसमें सेलेक्ट करो स्कोर नाम के कॉलम को, वेयर जहाँ पे यूज़र नेम कुछ ऐसा होगा जो मैं तुम्हें दूंगा, वो ये रहा यूज़र नेम मैं दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है जी। और फिर जैसे ही मैं यूज़र नेम दूँ तो वो पहली चीज़ है, जो पहली चीज़ दूँ वो यूज़र नेम समझो तुम, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपने क्वेरी रन की है, और फिर आप इसको रिज़ल्ट सेट तक रख लें, ठीक है। रिज़ल्ट सेट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, एक होता है अपडेट द वैल्यूज़, एक होता है एग्जीक्यूट द क्वेरी। तो यहाँ पे जब आप अपडेट नहीं कर रहे चीज़ों को, आप बस फेच कर रहे हैं डेटा को, तो आप एग्जीक्यूट यूज़ करते हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है जी। और अगर काम हो चुका है, डॉट नेक्स्ट मतलब है कि वो वाली रो और उसके आगे जो रोज़ है वो प्रिंट कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्वेरी में सिर्फ एक चीज़ डिमांड की है मैंने, तो फिर वो एक ही चीज़ प्रिंट कर रहा है, वो मल्टीपल रोज़ प्रिंट नहीं करेगा, सही है। तो ये डॉट नेक्स्ट का मतलब ये है कि ये वाली रो जो मैंने तुम्हें कही है और उससे आगे वाली रो ये प्रिंट कर दो, ठीक है। लेकिन ये लूप नहीं है तो वो प्रिंट नहीं करेगा, वाइल लूप में रखा जाता है इसको, यहाँ पे वो वाइल लूप में नहीं, ठीक है। और उसके बाद अगर काम ना हो जाए, ना हो सके, तो फिर नो स्कोर फाउंड फॉर यूज़र, ठीक है जी। इसके बाद आप रिटर्न करेंगे स्कोर, सीधी सी बात है, जो कि आपने यहाँ पे रखा है ना, ये रहा, ये वाला स्कोर आप रिटर्न करेंगे। और फिर गेट इंट, रिजल्ट सेट डॉट गेट इंट, इसका मतलब ये है कि वहाँ से रिजल्ट सेट फैचिंग के लिए यूज़ होता है डेटा, आप इंट लो, आपका इंटीजर्स में वो है स्टोर्ड, और फिर वो एक इंटीजर लो जो कि कॉलम नेम क्या है उसका स्कोर है, यहाँ पे स्कोर है ना इंटीजर्स में है, वो लो और फिर वो यहाँ पे प्रोग्राम में फैच करवा दो, सिंपल। उसके बाद है रैंकिंग इनटू DB, आपने रैंकिंग लेनी है और फिर वो डेटाबेस में स्टोर करवानी है यहाँ पे, ठीक है। रैंकिंग ये रहा, बिगिनर, इंटरमीडिएट, मोस्टली इंटरमीडिएट और बिगिनर हैं सारे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कनेक्शन बनाया और ये मैंने ये जो है ना, यहाँ पे बस मैंने रैंक बताई है, मैंने पहले भी वीडियो से बताई है रैंक किस तरह होगी। आप 1 to 5 जाएँ, 5 to 15 और आगे जैसे ही जाते जाएंगे तो आपकी रैंकिंग उतनी ही बढ़ती जाएंगी, सही है। ये कनेक्शन है, एक क्वेरी है, जो मैंने ये बताया है कि यूज़र्स में जाओ, जो कि रैंकिंग होगी उसको सेट करो
एक ऐसी चीज़ के साथ जो मैं तुम्हें दूंगा, और यूज़र नेम मुझे नहीं पता, मैं वो आगे तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है जी, यूज़र नेम मैंने इनपुट पैरामीटर्स में रखा हुआ है, वही इसे देंगे हम। ठीक है, और ये एक चीज़ याद रखें, कनेक्शन वाला यूज़र नेम और वो वाला यूज़र नेम जो पैरामीटर्स में, दोनों अलग हैं। सही है, तो फिर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, तो आपने इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है क्योंकि इसमें है इनपुट पैरामीटर्स। ये इसमें भी, क्वेरी में भी इनपुट पैरामीटर्स हैं, ये ना भूलें, क्योंकि ये कॉमास, ये क्वेश्चन मार्क्स एज ए पैरामीटर काम कर रहे हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ मैं तुम्हें दूं वो रैंक है। ठीक है, उसे तुम रैंक समझो। जो सबसे दूसरी चीज़ तुम्हें दूं वो तुम यूज़र नेम समझो। सही है, और फिर उसके बाद है रोज़ अपडेटेड, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। आप चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं, आप स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, और वो एक अपडेट की फॉर्म में एग्जीक्यूट होगा, वो एक क्वेरी की फॉर्म में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। सही है, मतलब एक होता है एग्जीक्यूट क्वेरी, एक होता है एग्जीक्यूट स्टेटमेंट या एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, सो यू आर यूजिंग द सेकंड थर्ड वन। ठीक है, रोज़ अपडेटेड अगर काम हो चुका है तो फिर ये यूज़र रैंकिंग अपडेटेड सक्सेसफुली, नहीं हुआ तो फिर फेल्ड टू अपडेट इट, और कैच करो एक एक्सेप्शन को, और अगर आ जाए तो फिर उसकी पूरी स्टैक ट्रेस तुम प्रिंट करके दे दो। ठीक है, अपडेट टोकन इन डीबी, सबसे पहले मैंने टोकन्स लिए, अब मैं उसको वापसी टोकन्स को अपडेट करवा रहा हूँ। बिल्कुल सेम चीज़ है जो कि मैं पहले कोड में समझा चुका हूँ, यहाँ भी सेम हो रहा है सारा काम, तो इसको स्किप कर सकते हैं हम। ठीक है, स्कोर इनटू डीबी, टोकन्स लिए आपने, टोकन्स आपने दिए डेटाबेस में, यहाँ पे आप स्कोर दे रहे हैं डेटाबेस में। अब रीज़न ये है, जब आप स्कोर दे रहे हैं ना डेटाबेस में, उसका फ़ायदा ये है कि आप स्कोर पहले ले चुके हैं, अब उसने कोई बुक परचेज़ कर ली, कोई बुक परचेज़ कर ली, ये जो पहले लिया है ना स्कोर, इसको सम करें नए स्कोर के साथ जो कि +1 होगा। ऑफ कोर्स उसने नई बुक परचेज़ की है तो +1, तो नई बुक जैसे ही परचेज़ की, अब ये अपडेटेड स्कोर को तुम वापसी डेटाबेस में डाल दो। बस ये काम हो रहा है यहाँ पे। तो कोड में आपको मेल भी कर सकता हूँ, यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है जो मैं समझा चुका हूँ, मोस्टली सारी सेम चीज़ें हैं। ठीक है, कोड को रन करना, एग्जीक्यूट करना इजी चीज़ है, वो इतनी मुश्किल नहीं। फेच परचेस्ड बुक्स फ्रॉम डेटाबेस, बुक्स लो, यहाँ पे परचेस्ड बुक्स पड़ी हुई हैं, यह बस वापसी यहाँ पे कोड में लाओ। ठीक है जी, और स्ट्रिंग UN, दिस इज़ द यूज़र नेम, UN यूज़र नेम, और SC काउंट, ये स्कोर काउंट है उसका। ठीक है जी, और परचेस बुक्स फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र नेम जो मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ी अलग तरह से लिखी थी क्योंकि ये आप यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहे हैं ना, तो मैंने क्वेश्चन मार्क्स हटा दिए हैं यहाँ पे, बस मैं ये चीज़ दे रहा हूँ। ठीक है, और फिर आपने स्टेटमेंट ये कर दी है, रिजल्ट सेट, कनेक्शन सबसे पहले बनाया, स्टेटमेंट उसके बाद बनाई, उसके बाद रिजल्ट सेट आपने बनाया। रिजल्ट सेट डेटा को फेच करता है, कनेक्शन कनेक्ट करता है चीज़ों को, स्टेटमेंट आपकी चीज़ों को रेडी करता है काम करने के लिए। ठीक है जी, और वाइल है। अब यहाँ पे वाइल क्यों लगाया मैंने, वाइल ये इसलिए है ताकि ये इस रो को प्रिंट करो। ठीक है जी, और करते रहो जब तक एक काम ना हो जाए, और वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग, एक परचेस्ड बुक्स की स्ट्रिंग में तुम जाओ, और फिर रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, रिजल्ट सेट चीज़ों को फेच करने के लिए यूज़ होता है। गेट स्ट्रिंग पूरी एक स्ट्रिंग है, वो लाओ जो डेटाबेस में है, वो यहाँ लेकर आओ। किसकी लाऊं, परचेस्ड बुक्स, एक कॉलम का नेम है परचेस्ड बुक्स, इसकी लाओ, जितनी डेटा है, जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं इसकी लाओ। ठीक है, यूज़र नेम की बेस पर। तो जैसे ही परचेस बुक अगर नल नहीं है तो फिर आप उस बुक का, अब यहाँ पे देखें ये ज़रा इस तरह है कि इसमें कॉमास हैं, फिर बुक का नाम है, फिर कॉमा है, फिर बुक का नाम है, ऐसा मैंने रखा है ताकि वो एज ए डेटाबेस स्टोर हो जाए। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ बुक का नाम ना, तो फिर हमें उसे स्प्लिट करना होगा। ठीक है, जब भी हम उसे स्प्लिट करेंगे तब क्या होना चाहिए, तब होना चाहिए एक कॉमा। जैसे ही कॉमा नज़र आए स्प्लिट कर दो इसे, जैसे ही दूसरा कॉमा नज़र आए उसे स्प्लिट कर दो, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे जितने भी कॉमास हैं उसके बीच में जो चीज़ें हैं स्प्लिट कर दो, और फिर उन्हें बुक नेम्स का एक आपका एरे है उसमें स्टोर कर दो। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था हैश सेट, तो ये वही हैश सेट नहीं ये वो नहीं है, मैंने ये रहा ना,
यहाँ पे SC काउंट प्लस हो रहा है, और फिर ये जो बुक नेम है यहाँ पे मैंने खुद रखा है स्ट्रिंग का, और फिर आप परचेस्ड बुक्स में जा रहे हैं ना, जो हैश सेट था पीछे जो मैंने आपको दिखाया था ये वो है, उसमें आपने ऐड करना क्या है, बुक नेम, जो अभी वाली बुक यहाँ पे आई उसको ऐड करो, ठीक है। और फिर स्प्लिट कर दो, जैसे ही कॉमा नज़र आया ना, यहाँ पे कॉमा है, जैसे ही ये कॉमा नज़र आया इसको स्प्लिट कर दो, तो फिर अगली वाली बुक की तरफ चलो, ठीक है। ये इस तरह काम कर रहा है, कॉमास को इग्नोर करो, और फिर जैसे ही कॉमा नज़र आए स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दो, ठीक है। एक कॉमा फिर स्प्लिट, फिर दूसरा कॉमा फिर स्प्लिट, इस तरह काम होगा, ठीक है। स्कोर काउंट प्लस प्लस, जैसे ही ये स्कोर काउंट है, बुक खरीदी है तो स्कोर काउंट होगा, स्कोर +1 हो जाएगा, ठीक है जी। रैंकिंग इंटू DB मैंने आपको ये दिखा दिया है, स्कोर इंटू DB ये भी आपने बुक खरीदनी है ना, बुक खरीदनी है तो वो फिर एक स्कोर आपका ऐड हो चुका है, अब ये डेटाबेस में जाना चाहिए, तो इसलिए स्कोर इंटू DB। आपकी रैंकिंग्स मैंने आपको दिखाई हैं पहले भी, बिगिनर, इंटरमीडिएट, सेमी एडवांस्ड, एडवांस्ड, इंटेलेक्चुअल एंड देन इंटेलेक्चुअल लेड, तो जितनी बुक्स जिसके पास होंगी वो उतनी ही उसकी रैंकिंग बनती जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद आपने एक्सेप्शन हैंडल कर लेनी है, अगर आ जाए तो। ये मेरा पिछला कोड है जो कि मैं यूज़ नहीं कर रहा, वो मैं समझाने के लिए, अगर किसी को चाहिए तो मैं वो दे सकता हूँ। ओपन PDF फॉर बुक, यहाँ पे मैं तुम्हें एक URL दे रहा हूँ, ठीक है जी। URL है तो नहीं है, ये एक एड्रेस है जो कि मेरे सिस्टम की है, ठीक है। यूज़र्स में जाओ, एसर डेस्कटॉप में जाओ, एक डेटाबेस पड़ा है बुक्स के नाम से, और फिर बुक का नाम मैं तुम्हें दूंगा, उसका PDF खोल के दो बस। यहाँ पे डेटाबेस पड़ा है बुक्स के नाम से, जैसे ही आप उसमें गए तो फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पड़ी हैं, और फिर जो बुक मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो वाली PDF खोल के दो मुझे, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं, ठीक है। और इसके बाद आपकी रैंकिंग्स हैं, रैंकिंग मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए इसको स्किप कर दें। डिस्प्ले लीडर बोर्ड, उसके बाद आपका लीडर बोर्ड भी है, वो आपने डिस्प्ले करवा लेना है, और इसमें क्या होगा, जितने भी लोग हैं जो टॉप पे स्कोर इसका है वो लीडर बोर्ड आपको दिख जाएगा, ठीक है। कनेक्शन बना दिया हमने, एक टेबल बनाई है, और ये सारा लीडर बोर्ड पैनल है, टॉप पैनल लीडर B लेवल, ठीक है जी। ये लेवल जो चीज़ें यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ऊपर जो लिखी हुई हैं, ये लेवल में लिखी जाती हैं, ठीक है। और फिर उसकी बॉर्डर लेआउट या उसकी अलाइनमेंट है कहाँ होना चाहिए, वो उसकी प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। वो कनेक्शन बना दिया है मैंने, पर क्वेरी बताई है उसे, ये वाली क्वेरी थोड़ी नई है, ये मैं समझा दूँ क्या है। सेलेक्ट यूज़र नेम, आप क्या करो, एक यूज़र्स का टेबल है, उसमें से क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करो, यूज़र नेम सेलेक्ट करो, स्कोर सेलेक्ट करो, रैंकिंग सेलेक्ट करो, कहाँ से, यूज़र्स से, टेबल है ये, और किस तरह सेलेक्ट करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में, DESC डिसेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट करके दो मुझे, बस ये क्वेरी है। कनेक्शन बना दिया, स्टेटमेंट बना दी, रिजल्ट सेट, आपने क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी, ठीक है, डेटा फैच हो चुका है, ठीक है जी। और फिर आपने एक वेक्टर बनाया है। अब वेक्टर मैंने क्यों बनाया है, वेक्टर का फ़ायदा यह होता है कि वो साइज़ पे, मतलब जिस तरह एरेज आप बनाते हैं तो आप उसकी साइज़ डिक्लेयर करते हैं ना, यहाँ पे आपने साइज़ डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये विदाउट साइज़ डिक्लेरेशन काम करता है, इसलिए यहाँ पे वेक्टर यूज़ किया गया है। एरे यूज़ करते हैं तो साइज़ उसका पता नहीं हमें डायनेमिक कितना होगा, इसलिए वो नुकसान करता है, ठीक है जी। और फिर फॉर लूप है आपकी, कॉलम काउंट, जितने कॉलम्स हैं टोटल, तो फिर कॉलम नेम्स वो ऐड करो, क्या ऐड करूँ, कॉलम नेम जो कि यहाँ पे है ना, ये वाला जो कॉलम नेम है, जितने भी कॉलम नेम्स हैं ऊपर से वो इसमें बस ऐड कर दो, बस सिंपल इतना है वो, ठीक है जी। डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल, आपने एक टेबल मॉडल बनाना है जो कि कॉलम नेम्स पे बेस्ड होगा, ये उसकी कॉलम्स हैं, और रो काउंट, हर एक कॉलम की कितनी रो होगी वो 0 मैंने रखी है फ़िलहाल, और वो फॉर लूप, वाइल लूप इसको फिक्स करना है, ठीक है जी। जैसे ही आपने डेटा को ऐड कर देना है तो फिर रिजल्ट से डॉट गेट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों रखा है मैंने, ऑब्जेक्ट इसलिए रखा है क्योंकि देखिए जैसे ही कोई कॉलम है उसमें मुझे नहीं पता क्या डेटा है, स्ट्रिंग का है, इंटीजर का है, डबल का है, मुझे नहीं पता, तो तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, वो जो भी डेटा उसे ले आओ, जो भी हो, ठीक है। मल्टीपल डेटा हो सकता है, मल्टीपल टाइप के डेटा हो सकते हैं, तो तुम ऑब्जेक्ट रखो और उसे ले आओ,
ठीक है, फिर एक्सेप्शन है उसे कैच करो और अगर आ जाए तो फिर कैच करके बताओ। फिर बैक बटन है जो कि एक बैक बटन मैंने दिखाया है, या फिर से दिखा दूँ एक बार फिर से ताकि आप समझ सकें बैक बटन काम किस तरह कर रहा है ना। ये अटका नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हो गया इसका। लॉगिन फजल बख्श, ठीक है जी, 1 2 3 4 आप यहाँ गए, फजल बख्श को लॉगिन किया। और फिर बैक बटन किस तरह काम कर रहा है मैं लीडर बोर्ड दिखा दूँ। तो ये लीडर बोर्ड है, सबसे ऊपर फजल बख्श ही है। तो आप बैक बटन ये रहा, उसको क्लिक करें, फिर वापसी आ गए आप, यहाँ पे भी है, हर जगह है बैक बटन, ठीक है जी। तो फिर ये बैक बटन हमने इस तरह पैनल में ऐड किया है, टॉप पैनल में ऐड किया है। और उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो ब्लैक होगा। अभी लीडर बोर्ड वाला मैंने दिखाया आपको, उसका फोरग्राउंड कलर मतलब होता है टेक्स्ट का कलर, जो टेक्स्ट का कलर होगा वो वाइट होगा। और फिर एक्शन लिसनर होता है कि जब मैं इसको क्लिक करूँ तो क्या होगा, जब मैं उसे क्लिक करूँ तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए जब मैं उसे क्लिक करूँ। तो फिर सबसे पहले आपकी ये चीज़ आ चुकी है। दिस का क्या मतलब होता है कि इस क्लास में है वो, जिसे मैं क्लिक करूँ तो इस क्लास को वो आइडेंटिफाई कर ले, ठीक है जी। और फिर ये उसकी बॉर्डर साइज़ है जो कि मैंने रखी है, विड्थ 185 और हाइट 35 यूनिट्स, ठीक है जी। उसके बाद ये रहा आपका एक्शन इवेंट ना, आपने उसे बता दिए, आपने उसे ये चीज़ बता दी है कि इस लाइन को अगर आप इग्नोर कर देना, ये वाली को अगर मैं इसे कमेंट आउट भी कर लूँ तब भी कोई मसला नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया है। वो लाइन समझ नहीं आई किसी को तो कोई मसला नहीं, आपने एक्शन लिसनर ऐड करना है, ठीक है जी। और ये एक्शन लिसनर का मतलब ये है कि मैं इसको क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए। और फिर एक्शन लिसनर एक अनोनिमस क्लास है, जिन लोगों को नहीं पता अनोनिमस क्लास क्या होती है, फ़िलहाल उस पर रहने दें आप उसे, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। फिर आप एक्शन परफॉर्म, जैसे ही कुछ क्लिक हुआ है तो किया क्या जाए, ये किया जाए कि हमें होम स्क्रीन पे ले लिया जाए, हमें वहाँ पे वापसी ले लिया जाए, हमें होम स्क्रीन दिखाई जाए, ठीक है। तो फिर होम स्क्रीन पे हम चलते हैं, वो मैं दिखाता हूँ कि क्या होगा, ठीक है जी। फिर यहाँ पे पैनल रीवैलिडेट और रीपेन, ये उसको रिफ्रेश कर रहा है और कुछ भी नहीं, ठीक है। शो माई बुक्स ये एक मेथड है, जैसे ही आप, ये मेरी बुक्स हैं जो मेरी लाइब्रेरी में पड़ी हैं, जो मैंने परचेज़ की हैं, ठीक है। दीज आर द बुक्स दैट यू हैव, ये उसका लेबल है। और आपने क्या करना है, मैं ये सिर्फ एक ही मेथड समझाऊंगा, बाकी में सेम है सारा कुछ, ठीक है। शो माई बुक्स, सबसे पहले पैनल डॉट रिमूव ऑल, इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी बटन्स हैं ना वो रिमूव कर दो, जो भी हैं पहले से हैं रिमूव कर दो सारे, ठीक है। एक नया पैनल बनाओ। पैनल होता है, क्या होता है, वो फ्रेम में जो चीज़ें हैं उसको होल्ड करता है, ठीक है। बस ये इतना याद रखें आप, इससे आगे आप ना ही जाएं डिटेल में तो बेहतर रहेगा। आप ये याद रखें वो चीज़ों को होल्ड करता है, ठीक है, विंडो में या फ्रेम में। उसके बाद है एक लेबल, ये जो चीज़ें ऊपर लिखी हुई आ रही है ना, ये लेबल्स बनाए जाते हैं इनके, और फिर उनको वहाँ रखा जाता है। तो ये एक लेबल है जो कि मैंने क्या लेबल रखा है, दीज आर द बुक्स दैट यू हैव। तो वो जो चीज़ ऊपर बार में लिखी हुई आ रही है ना, दीज आर द बुक्स दैट यू हैव, ये एक लेबल है सारा, ठीक है जी। और फिर उसकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, ठीक है, उसकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, मैसेज लेबल, जो आपका मैसेज लेबल है उसकी अलाइनमेंट होनी चाहिए बीच में यूँ, ये वो वाली वर्ड वाली अलाइनमेंट है। स्विंग कांसर्स में जब आप करते हैं तो वो उसकी मतलब टेक्सचुअल अलाइनमेंट, सेंटर लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन, ये वाली। और ये जो बॉर्डर लेआउट है, ये मतलब ये है कि पूरे फ्रेम में कहाँ पे होना चाहिए, नॉर्थ में होना चाहिए, नॉर्थ ऊपर, वेस्ट इधर, मेरा वेस्ट इधर है, कैमरा की वजह से वेस्ट इधर आ रहा होगा, लेकिन मेरा फ़िलहाल इधर है, वेस्ट इधर, ईस्ट इधर, साउथ नीचे। तो आपको कहाँ चाहिए, मुझे नॉर्थ पे चाहिए तो मैंने नॉर्थ पे रखा है उसे। एक चीज़ याद रखें, आपने मैसेज लेबल, बटन्स और लेबल्स आपने पैनल्स में डालने होते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखें। और मैंने सारों में यही किया है। फिर एक बैक बटन बनाया है, ये सारों में मैंने बैक बटन बनाया है, उसका कलर वाइट होगा। और फिर एक्शन लिसनर, इसको आप रहने दें, ये मैं एक्सप्लेन नीचे कर रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है। उसकी डायमेंशन, उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, वो 180 बाई 35 यूनिट्स होनी चाहिए। और उसे मैं क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, वो मुझे होम स्क्रीन पर ले जाए, बस ये काम करे वो। क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, एक्शन लिसनर इजी सिंपल, एक लाइन में बता दूँ कि अगर मैं उसे कुछ क्लिक करूँ, उसे मैं क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए। जैसे मैं ऐसे क्लिक कर रहा हूँ तो मिनिमाइज़ हो रहा है,
तो ये एक्शन लिसनर का काम है सर, क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, ठीक है। और फिर नम परचेस बुक्स डॉट साइज़, ये आपकी परचेस्ड बुक्स वो जो हैश सेट था ये वो वाली बात है। और कॉलम्स, उसका कॉलम्स कितने होने चाहिए, ठीक है। कॉलम्स हो सकता है 0 हो, तो इसलिए यहाँ पे मैक्स रखा गया है ताकि एक कॉलम तो कम से कम हो ना, ठीक है। ये हमारा है माय बुक्स का, तो एक कॉलम कम से कम होना चाहिए, वरना फिर अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम कर देगा, सही है। और फिर न्यू ग्रिड लेआउट, यहाँ पे ग्रिड लेआउट का मतलब ये है कि रोज़ कितनी होनी चाहिए, कॉलम्स कितने होने चाहिए। यहाँ मैंने रखा है सिर्फ एक रो होनी चाहिए। कॉलम का जो नंबर होगा वो डायनामिक होगा, मतलब ये है कि आपने 4 बटन्स रखे हैं ना, 4 बटन्स आपके पास, या फिर आप 2 बटन्स कर लें। मैं समझाऊँ ज़रा अपनी बात को, तो ये देखें ज़रा, ये माउस है और ये मोबाइल है, ये 2 बटन्स हैं, ठीक है। ये मैंने रखने हैं एक पैनल के अंदर। पैनल का जो लेआउट होगा ना वो ये होगा 1/2, मतलब उसका जो ग्रिड लेआउट होगा ना, इस सेम चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ फ़िलहाल। ये आप इस तरह करेंगे उसको, ठीक है। उसका जो ग्रिड लेआउट होगा ना वो ये होगा, एक रो होगी, 2 कॉलम्स होंगे। आप चाहते हैं कि वो इस तरह आए तो ये एक रो है, 2 कॉलम्स है। आप चाहते हैं वो इस तरह आए तो फिर वो ये होगा 2 रोज़ 1 कॉलम, ये एक कॉलम है 2 रोज़ है, ठीक है। तो ये वाली बात आप ग्रिड लेआउट से समझ सकते हैं, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर दूँ, हटा दूँ। और उसकी बॉर्डर लेआउट क्या होनी चाहिए, टॉप पे होना चाहिए, सही है जी। पैनल डॉट ऐड, आप सारी चीज़ें पैनल में ऐड करते जाते हैं। सबसे पहले मैंने एक चीज़ आपको बताई शायद, या ना बताई मुझे याद नहीं, लेकिन यहाँ पे जो आपने पैनल बनाया है ना, इसमें सारे बटन्स और लेबल्स ऐड कर दें। फिर एक बाय डिफ़ॉल्ट पैनल है, वो ये रहा, ये बाय डिफ़ॉल्ट पैनल है। इसमें फिर आप वो जो पैनल आपने बनाया है उसे ऐड करें, ठीक है। बस ये करना है, बटन्स और लेबल्स अपने पैनल में डालें, अपना पैनल एक बाय डिफ़ॉल्ट पैनल में डाल दें, बस सिंपल, ठीक है। और फिर बुक नेम्स, जो भी बुक नेम्स हैं वो परचेस्ड बुक्स जो कि हैशटैग है उससे लेके आओ, हैश सेट टैग नहीं, सॉरी, हैश सेट है उससे लेके आओ। और एक बटन बनाओ जो कि बुक का नाम आपको दिखाए, ठीक है जी। और फिर उस पैनल में ऐड कर दो वो वाला बुक, ठीक है। ये बुक बटन है। और फिर अगर मैं बुक को क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए, उसका PDF खुल जाना चाहिए, और कुछ भी ना हो, उसका बस PDF खुल जाना चाहिए। मैं ये करूं तो वो हो जाना चाहिए। कुछ गाना याद आ गया मेरे दिमाग में उसके बाद, लेकिन छोड़ने में फ़िलहाल नहीं बता सकता, ठीक है। और फिर आप पैनल में ऐड कर रहे हैं बुक बटन, जो भी बटन्स हैं वो सारे आप ऐड कर रहे हैं। और फिर पैनल डॉट ऐड माई बुक्स पैनल, पैनल डॉट ऐड टॉप पैनल, टॉप पैनल जो ऊपर जो चीज़ होगी और जो सेंटर पे जो चीज़ होगी वो दूसरा पैनल है माई बुक्स पैनल के नाम से, ठीक है। तो यह 2 चीज़ें हैं। और फिर आपने उसको रीवैलिडेट, रीपेंट, मतलब ये रिफ्रेश कर रहा है अपने ही पैनल को, अपने ही फ्रेम को, बस। उसके बाद गेट परचेस बुक्स काउंट, इसको छोड़ दें, ये काम का नहीं, मैंने यूज़ नहीं किया। इसमें 0 नो यूजेजेस लिखा हुआ है तो इसको छोड़ दें, ये मैंने यूज़ नहीं किया अपने अकाउंट में। लॉगिन क्रिएट, आपने लॉगिन करना है या क्रिएट करना है, ये सारी सेम चीज़ें जो अभी मैंने बताई आपको। ग्रिड लेआउट, लेबल, पैनल किस तरह काम करता है, बिल्कुल सेम चीज़ है, लेकिन उसकी जो फॉर्मेशन है, उसके जो मैंने चीज़ें रखी हैं वो अलग हैं, ठीक है। मतलब सेम चीज़ हो रही है, सेम चीज़ बार बार अलग फॉर्म में हो रही है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ठीक है जी। और फिर यहाँ पे मैंने कुछ मिस तो नहीं किया। ऑथेंटिकेट यूज़र, ये एक मेथड था पीछे, अगर वो आपको कह दे कि ट्रू रिटर्न कर दे, ये बूलियन वेरिएबल, बूलियन डेटा टाइप पे बेस करता है जी ऑथेंटिकेट यूज़र मेथड। और फिर जैसे ही वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे, जैसे ही ट्रू फॉल्स कर ले तो ट्रू रिटर्न कर ले, तो फिर यूज़र ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली, ये वाला मैसेज तुम रन करो, ठीक है जी। और फिर क्या करो, फेच करो सारी बुक्स फ्रॉम डेटाबेस, किस नाम से, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ यूज़र के नाम से। हम ये पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको। और अगर ठीक है, टोकन्स फ्रॉम डेटाबेस, ये मैं अब इस तरह यूज़ कर रहा हूँ, उसे यूज़र नेम दे रहा हूँ, उसका टोकन लेके आओ। उसने कोई बुक परचेज़ की है तो ++ कर दो, और अगर उसने लॉगिन किया है तब भी ++ कर दो, 1+ कर दो, ठीक है जी। टोकन्स इनटू DB, मैंने टोकन्स अपडेट कर दिए हैं, अब उसे तुम स्टोर भी तो करो ना। जैसे ही तुम स्टोर करोगे तो उसके टोकन्स बढ़ जाएंगे, सही है जी। फिर स्कोर, गेट स्कोर फ्रॉम DB,
और फिर आप उसे स्कोर भी डेटाबेस से ले रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, होम स्क्रीन पे लेके चलो मुझे, ठीक है। आप यहाँ पे होम स्क्रीन में दिखा दूँ आपको, कहाँ गए, नीचे है, ये रही होम स्क्रीन। यहाँ पे लेबल्स पैनल्स हैं सारे, इसमें 3 बटन हैं काम के, एक बुक बटन, दूसरा माय बुक, तीसरा लीडर बोर्ड, चौथा माय रैंक एंड टोकन्स। बस ये काम के हैं, और एक बैक बटन भी है यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें मैंने ऐड की हैं। सेम तरीका, सेम प्रोसीजर है जो कि मैंने पहले बता दिया है आपको। तो ये कोड आप देख सकते हैं, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत अब बिल्कुल भी नहीं रही, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ, वही फिर से यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। और फिर एक्शन लिसनर, एक्शन इवेंट क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। और शो माय बुक्स ऑप्शन, ये बस शो इनिशियल स्क्रीन कर देगा आपको, ठीक है। शो लीडर बोर्ड ऑप्शंस, जैसे ही आप लीडर बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, एक बैक बटन होना चाहिए, और जैसे ही बैक बटन पे क्लिक करेंगे तो होम स्क्रीन पे लेके जाए, और अगर नहीं कर रहा तो लीडर बोर्ड को तुम डिस्प्ले कर दो। डिस्प्ले लीडर बोर्ड एक टेबल की तरह लीडर बोर्ड बना हुआ आएगा, और फिर वो सारा लीडर बोर्ड तुम डिस्प्ले कर दो, ठीक है जी। शो माय रैंक प्रोग्रेस, जितनी भी मेरी रैंक है तो उसमें क्या होना चाहिए ना, सबसे पहले आपको मिल जाएगा एक माय रैंक एंड माय टोकन, और फिर बैक बटन। ये रहा रैंक, टोकन, और फिर एक बैक बटन, सही है। वो चीज़ें मैंने ऐड की हैं। जैसे ही आप उन्हें क्लिक करें तो क्या होगा, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपल है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, सही है जी। और फिर एक्शन ऑन मेन्यू ऑप्शंस, ये जैसे ही आप, ये एक्शन इवेंट है, ठीक है जी। जैसे ही आप बुक्स पर क्लिक करें या लीडर बोर्ड पर क्लिक करें या माय रैंक एंड टोकन्स पर क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, या फिर ये होना चाहिए। बस ये है, ये एक्शन लिसनर की तरह काम कर रहा है। एक्शन इवेंट यहाँ मैंने रखा है जो कि बिल्कुल एक्शन लिसनर की तरह ही काम करता है। फिर है ये शो इनिशियल क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बुक्स डू यू वांट टू रीड, और फिर उसी तरह के बुक्स, फिक्शन, स्टोरी टेलर, सेल्फ हेल्प, सिंपल। ये सारी फिर से वही चीज़ें हैं जो कि मैं दिखा भी दूँ तो भी फ़ायदा नहीं होगा इतना, क्योंकि सारा कुछ आप समझ चुके हैं यहाँ से, ठीक है जी। शो फिक्शन ऑप्शंस, आपने फिक्शन पर क्लिक किया तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे, एडवेंचर, मिस्ट्री, हॉरर, सारी सेम चीज़ें हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं बची। शो सेल्फ हेल्प ऑप्शंस, आपने सेल्फ हेल्प पर क्लिक किया, 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, करियर डेवलपमेंट एंड सक्सेस, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, हैप्पीनेस एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी, और फिर वही सेम चीज़। उसके बाद शो स्टोरी टेलर ऑप्शंस, उसके ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है जी। और फिर 10 मोर ऑप्शंस, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि मोर ऑप्शंस का बटन है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो 10 मोर बटन्स, 10 मोर बुक्स आ जाएंगी। तो वो उसका ये असल काम जो है ना, वो ये क्वेरी कर रही है। और ये क्या कर रही है ये देखें ज़रा। सेलेक्ट स्टेरिक मतलब होता है सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, कौन सी टेबल, बुक्स फॉर यू के नाम से एक टेबल है, उधर जाओ जहाँ पे सब कैटेगरी इस वाली कैटेगरी सब कैटेगरी के इक्विवेलेंट होगी, जो कि मैं तुम्हें दूंगा, या मैं क्वेरी को बता रहा हूँ। और रेटिंग जो होनी चाहिए वो 6 से 9 होनी चाहिए, ठीक है। और उसका जो लिमिट होगा वो 8 होना चाहिए, मतलब 8 बुक्स दिखा दो मुझे, ठीक है। 8 बुक्स दिखा दो, 10 बुक्स दिखाओगे तो वो स्क्रीन पे मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा था और नाम सही से नहीं पढ़ पा रहे थे, इस वजह से, ठीक है। और फिर से वही सेम चीज़ें हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यू हैव सक्सेसफुली परचेज दिस बुक, यह मैं दिखा दूँ, ये 1 सेकेंड कहाँ गई। अगर आपने पहले ही परचेज़ कर रखी है ना बुक, कहाँ गया, यह रहा। जैसे ही आप किसी बुक पे क्लिक करते हैं तो वो पूछेगा कि आपने बुक परचेज़ करनी है या नहीं, ठीक है। परचेज़ पहले ही कर दी है तो फिर एक ऑप्शन होना चाहिए इस बुक परचेज्ड, ठीक है। ये मेथड था पहले, ठीक है, जो कि हैश सेट में आपका बुक का नाम है, तो फिर वो बताएगा आपको कि ये बुक आप परचेज़ कर चुके हैं सर, दोबारा ना करें, ठीक है। और अगर आपने नहीं की तो फिर ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू बाय दिस बुक। जैसे ही आप येस पे क्लिक करेंगे और टोकन्स आपके 5 से ऊपर होंगे तो फिर आपका स्कोर ++ हो जाएगा, टोकन्स -5 हो जाएंगे। और उसी के साथ मैंने अपडेट किया है डेटा को, सिंपल एज दैट, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है जी। और फिर ये है आपका क्या है, ये मैंने रैंडम फंक्शन रखा है यहाँ पे, जो कि क्या करेगा, आपकी कलर्स बताएगा बटन्स के, ठीक है। और कुछ इसकी
ख़ास बात नहीं है, बस कलर से बताएगा आपको। ठीक है जी। एक्शन परफॉर्म ऑन सब कैट्स, जैसे ही आप सब कैटेगरीज पे जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए, तो कौन से ऑप्शंस आने चाहिए, वो ये रहा। ठीक है जी। जैसे आप उन्हें क्लिक कर रहे हैं तो सब कैटेगरी उसके बराबर हो जाएगी और फिर सब कैटेगरी जाएगी। सब कैटेगरी कहाँ जाएगी, वो उसकी क्वेरी बनेगी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी लाइन पे, और उसके बाद रिजल्ट सेट बना दो, सही है, और बुक्स इन दैट सब कैटेगरी वो तुम फेच करवा दो। ठीक है जी, ये सिंपल है, ये इतनी रॉकेट साइंस है भी नहीं, सही है जी। और उसके बाद बुक नेम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ये बाकी सब कुछ सेम है, इतना कोई ये रॉकेट साइंस इसमें कुछ मुश्किल नहीं है इतना। बाकी सारी चीज़ें मैंने सेम रखी हैं, बटन्स बनाना, अलाइनमेंट सेट करना और फिर उस कोड को रन करना, बस सिंपल सिंपल। ठीक है जी। इसके बाद आपका मेन मेथड है, मेन मेथड ये रहा आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। जैसे ही ये आप इसमें आ जाएं तो क्या होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट बना दो और फिर उसको लॉगिन और क्रिएट का मेथड कॉल करवा दो, बस सिर्फ एक मेथड कॉल करवाओ, बाकी सारे खुद ब खुद हो रहे हैं कॉल, क्योंकि मैंने उनकी अलाइनमेंट वैसी रखी है। बाकी ये पुराना कोड था जो कि मैं यूज़ नहीं कर रहा फ़िलहाल, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बेस के लिए अगर किसी को चाहिए तो मुझसे ले लें या मैं दे दूँगा आपको। ठीक है, टोटल लाइन्स 2551, इसी के साथ कोड ख़त्म होता है। मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर ली है, मैंने कोशिश पूरी की है कि हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूं, हालांकि मुश्किल है उसको एक्सप्लेन करना, हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलना, लेकिन जो भी मेन चीज़ें थी वो मैं कर चुका हूँ एक्सप्लेन। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कोड समझ आ चुका होगा, मज़ा आया होगा आपको, और मुझे बहुत मज़ा आया ये काम करके, ये प्रोजेक्ट बनाकर, और आज शायद ख़त्म हो रहा है ये प्रोजेक्ट पूरा, और काम मैं कर चुका हूँ पूरा। Thank you so much. It was fun, it was a pleasure working on this project. Thank you so much.